अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आज आपके लिए नया टॉपिक, दैट इज़ योर रीड ओनली मेमोरी। हम मेमोरीज में ही डील कर रहे हैं। अभी जो पिछले लेक्चर्स हैं वो मैंने मेमोरी के लिए ही बनाए हैं। जो आगे के लेक्चर्स हैं, जब तक सारी मेमोरीज आपको पढ़ा नहीं लेते, रटा नहीं लेते, तब तक मैं आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये जो लेक्चर है वो है रोम का, रीड ओनली मेमोरी, जिसको आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसमें इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप्स की रोम होती हैं, एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आता है और अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज योर रीड ओनली मेमोरी, जिसको कहते हैं रोम। ठीक है, रैम तो आप सबको पता है, क्यों? क्योंकि जब भी आप फोन खरीदते हो तो फोन पे आप बोलते हो हाँ जी, रैम कितनी है ना, कितनी स्टोरेज है, ये सब चीजें तो हम लोग सर्च करते हैं। लेकिन रोम होती कहाँ है, क्या उसका फंक्शन है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो रोम क्या है? रोम इज यूज टू स्टोर परमानेंट डेटा दैट परसिस्ट इवन व्हाइल द सिस्टम इज टर्न ऑफ। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल का मतलब क्या था? जो आप सिस्टम स्विच ऑफ करो तो जो भी आपकी स्क्रीन पे है वो वहां से खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, आपको शो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिलीट हो जाता, कहीं ना कहीं वो फाइल्स अगर हैं जिसको आपने टाइमली एक्सेस किया है तो वो फाइल्स आपको शो होंगी और फिर वो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उनको शो करते हो, हार्ड डिस्क से मेमोरी में लाते हो और मेमोरी में लाने के बाद उसको यूज करके खत्म कर देते हो। ठीक है, बंद करके रख देते हैं, खत्म तो क्या, बंद करके रख देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रोम। रीड ओनली मेमोरी में फर्स्टली तो ये है कि ऐसा चिप जो भी हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में किस तरह से काम करेंगे, क्या इसका सर्किट डिजाइन है, उस पूरे सर्किट की डिजाइनिंग की जो प्रोग्रामिंग है वो हम कहाँ करते हैं? वो हम करते हैं रोम में। ठीक है, और जब हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया, सेव कर दिया, स्टोर कर दिया, आप लोग भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते होंगे सी में, पाइथन में, जावा में, लेकिन क्या हम उस डेटा को, उस प्रोग्राम को लिखकर जब आप दूसरे दिन आते हैं तो क्या वो डिलीट हो जाता है? नहीं, आपकी फाइल कहीं ना कहीं सेव होती है। उसी तरह रीड ओनली मेमोरी में भी जो भी आपका सर्किट है, उसकी पूरी डिजाइनिंग है, उसको हम किसी ना किसी चिप में स्टोर करते हैं और आपके वो मदरबोर्ड पे फैब्रिकेट हो जाता है। देखिए यहाँ भी आपका जो है ये मदरबोर्ड पे फैब्रिकेट है, यहाँ पर देखिए पिंस लगी हैं, इस पिंस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको मदरबोर्ड पे इंसर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ रोम। ठीक है, टाइप्स ऑफ रोम में पहले तो रोम ही आ गई, फिर आ गई पी रोम, ई पी रोम, ई ई पी रोम एंड फ्लैश मेमोरी। ठीक है, इन सब के बारे में हम वन वन करके स्टडी करेंगे। ठीक है, पी रोम क्या होती है? रोम तो आपको पता लगी, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। पी रोम क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड ई क्या हो गई? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, चलिए रोम को स्टडी करते हैं। रोम ऑल्सो डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। ठीक है, जो रोम है उसको बार बार, जैसे आपकी जो रैम है, ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश रेट होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद रैम ना अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है कि कोई नया कोई टास्क तो नहीं आया, कोई नई फाइल ओपन तो नहीं हुई है। ठीक है, कोई नया हमने जैसे कर्सर मूव किया तो मैंने कहीं क्लिक करा, मान लीजिए यहाँ क्लिक किया, तो ये बार बार क्या करेगी? रोम जो होगी, रैम तो रिफ्रेश करती है लेकिन रोम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। आइदर इन फैक्ट इट नीड्स अ वेरी लिटिल चार्ज टू रिटेन इट्स मेमोरी। जो भी हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं, जो भी हम इसमें प्रोग्राम स्टोर करते हैं, उसको जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो हल्के से चार्ज से ही वो एक्टिव
हो जाती है। When data comes to ROM, it can only be entered once। ठीक है, जो भी ROM में डेटा एंटर होता है वो सिर्फ एक बार एंटर होता है एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर, क्योंकि ये रीड ओनली है, सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते। तो मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, जब हम एडिट कर रहे हैं, उसमें डिलीट कर रहे हैं, कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, वो हो गई मॉडिफिकेशन। लेकिन यहाँ हमें कोई भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। Also, ROM is a non-volatile type of memory. Therefore, we can easily retain data from it even after the power is not available। ठीक है, चाहे पावर हो चाहे ना हो, जो हमने उसमें प्रोग्राम लिख दिया है, उसको मदरबोर्ड पे प्लेस कर दिया है, वो डेट विल बी रिमेन ऑलवेज। ठीक है, जब तक वो सिस्टम हमारे पास है या नहीं है, लेकिन उसकी जो रोम है वो क्या होगी, उसका डेटा जो है वो अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट क्या है, रोम इज यूज टू स्टोर परमानेंट और सेमी परमानेंट डेटा दैट परसिस्ट इवन व्हाइल द सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, परमानेंट डेटा के फॉर्म में आपके पास डेटा रहता है, चाहे आप सिस्टम को ऑफ भी कर दें। नेक्स्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रोम। देखिए, इसमें मैंने एम रोम जो था वो वहां पर नहीं लिखा है, बट यहाँ एम रोम यूज करा है। एम रोम क्या होता है, डेट इज योर मास्क रीडेबल ओनली मेमोरी। मास्क रीडेबल मीन्स इट इज द मेमोरी चिप डेट इज मेड अप विद इट्स डेटा। ठीक है, डेटा के साथ ही वो बनाई जाती है, बाद में डेटा नहीं लिखा जाता। यानी कि ऐसा पर्सन जो मास्क लगा कर आया है उसको आप अलग से मास्क नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो वही काम हो गया कि यहाँ पर जब वो चिप बनाई जाती है उसी टाइम उसका डेटा भी उसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है। दीज आर इकोनॉमिकल एंड फर्स्ट टाइप ऑफ रोम विच वर हार्ड वायर्ड मैकेनिज्म्स दैट इंक्लूड प्री प्रोग्राम्ड डायरेक्शंस। ठीक है, तो वो प्री प्रोग्राम डायरेक्शंस के अंदर मतलब उसकी प्रोग्रामिंग हमने पहले से कर दी है और वो विद हार्ड वायर्ड मैकेनिज्म के साथ ही हमारे पास आती है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास पीरो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कंप्लीट फॉर्म आ गई इसकी। नेक्स्ट, पीरो इज कंसीडर्ड अ ब्लैंक चिप। ठीक है, ऐसी चिप जो अभी खाली है, जैसे आपके सिस्टम है या आपने कंपाइलर इंस्टॉल किया लेकिन उसमें ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम नहीं है, मान लीजिए अभी आपके पास, तो आप क्या करते हो, अब उसमें प्रोग्राम लिखने हैं, कंटेंट लिखना है, तो वी कैन से इट इज अ रोम विदाउट एनी कंटेंट। कुछ भी आपने अभी तक उसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अब आप जैसे कंटेंट लिखना शुरू करोगे तो उसको क्या बना दिया आपने, प्रोग्रामेबल। ठीक है, प्रोग्राम लिखने शुरू कर दिए। Therefore, in such a case, the user can freely add content। यूजर जो है उसमें freely content को ऐड कर सकता है, but remember once the data has been inserted into the PROM, it could not be revised। ठीक है ना, अगर एक बार डेटा प्रोग्राम कर दिया है ना, इरेजेबल नहीं है, प्रोग्राम कर दिया रीड ओनली मेमोरी, तो एक ही बार आप उसमें प्रोग्राम कर सकते हो और फाइनली चिप डिजाइन कर सकते हो। उसको वापस से उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, दैट कांट बी डन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल क्या है, इरेजेबल का मतलब हुआ कि द डेटा इनसाइड कुड बी इरेज्ड। जो डेटा है उसको हम इरेज कर सकते हैं इफ द EROM चिप इज एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, या अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर जब हम उसको पास करेंगे, उस चिप को रखेंगे, तो आपका जितना भी डेटा होगा वो उससे इरेज हो जाएगा और आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं। आफ्टर विच द कंटेंट ऑफ द EROM आर लॉस्ट। ठीक है, EPROM का जितना भी डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा एंड नेवर डेटा कुड बी री रिटर्न टू इट। क्लियर क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, stands for Electrically Erasable Programmable Read Only Memory,
built upon the principle of EPROM। जैसे EPROM था ना, सेम वैसे ही है, यानी कि एबिलिटी टू रीराइट डेटा, हम उसमें फिर से डेटा को रीराइट कर सकते हैं। EEPROM allows the stored data to be erased electrically and after। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे पास सीडीज होती थी, एक होती थी रीडेबल, रीड ओनली, तो उसको रीड ही कर सकते थे, लेकिन कुछ सीडीज आपके पास होती थी वो रीराइटेबल होती थी। या आप लोगों ने देखा होगा पेन ड्राइव आप लोग यूज करते हो, और पेन ड्राइव को आप क्या करते हो, फॉर्मेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके, है ना, आप सिस्टम में लगाते हो, वहां पे कोई अल्ट्रा वायलेट रेज थोड़ी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही आपका डेटा क्या हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, पेन ड्राइव में फिर से फ्री स्पेस हो जाता है, और जहां आप अपना डेटा इजीली राइट कर सकते हैं, चाहे आप उस पर प्रोग्राम टाइप करें, चाहे आप उस पर कुछ और डेटा टाइप करें, तो दैट कैन बी डन इजीली। ठीक है, सो डेटा इज रिटर्न इलेक्ट्रिकली, द लॉन्गिविटी ऑफ द EPROM इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब जो डेटा है उसको ज्यादा देर तक हम रख सकते हैं, और चाहे जब हमें जरूरत है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, फ्लैश मेमोरी। Flash memory is a computer memory storage mechanism that can be electrically erased and reprogrammed. In fact, flash memory can be erased and rewritten faster than the ordinary EEPROM। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छे से काम जो होता है वो फ्लैश मेमोरी में हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स कि एडवांटेजेस क्या हैं आपके पास रोम के। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, हमें डर नहीं है कि अगर लाइट चली गई तो कहीं मेरे सिस्टम का डेटा डिलीट ना हो जाए। तो ये क्या हो गया, एडवांटेज हो गया कि नॉन वॉलेटाइल है, आपका डेटा कहीं घूमेगा नहीं, कहीं गुम नहीं होगा, कहीं लॉस नहीं होगा, आपका डेटा जो है वो प्रिजर्व रहेगा। डज नॉट रिक्वायर अ कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू मेंटेन द डेटा in the device once the data has been written, therefore preserves information even after the loss of the power। ठीक है, जब आपकी पावर चली भी जाएगी तो भी आपका डेटा वहां पर होगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट। कॉस्ट एफिशिएंट मींस नेचुरली कॉस्ट एफिशिएंट होगी। एक बार आपने लिख दिया, एक बार आपने रोम ले ली, तो क्या कॉस्ट एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द डिवाइसेस विद एन इकोनॉमिकल बजट। ठीक है, इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा पैसे इसमें आपके नहीं लगते। नेक्स्ट आ जाता है सर्किटरी। इनकॉर्पोरेट्स अ simple underlying mechanism and could easily be reproduced without much trouble। ठीक है, तो इसका जो सर्किट है वो भी हम इजीली डिजाइन किया जा सकता है, कितने पिन की चिप्स है ना, किस तरह से हमने उसको किस प्लेस में किस सर्किट पे रखना है। तो सिस्टम जब आप मदरबोर्ड देते हो तो उस पर ऑटोमेटिकली सर्किट डिजाइन होता है। अगर आपको सर्किट नहीं समझ आ रहा है तो शायद आपने कभी छोटे बच्चों की जो रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चलती हैं आपने देखा होगा, जिसको अगर आप खोल के देखें तो उसमें कोई ना कोई चिप जैसी होती है, एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं, डॉट्स बनी होती हैं, वो क्या होता है, वो होता है सर्किट की, वो ऑटोमेटिकली ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी आपके पास क्या होता है, सर्किट होता है। नेक्स्ट आ जाता है डेटा सिक्योरिटी। सिंस द डेटा वुड ओनली बी written once, the mechanism inherently provides right protection to the data। ओके, तो डेटा की सिक्योरिटी होगी। अगर एक बार उस पर डेटा लिख दिया और कोई पर्सन उसको इंटेंशनली अगर ले भी जाएगा तो उसका डेटा वो डिलीट नहीं कर सकता, डेटा उसके प्रोग्राम में चेंजेस नहीं किए जा सकते। देयरफॉर एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डेटा कुड नॉट हैपन assuming ROM is used rather than one of its writable semiconductor variants। ओके, तो ये बहुत इजी मेथड है, समझ आए होंगे आपको ये चारों पॉइंट्स। साथ ही में अब मैं कंटिन्यू करती हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ रोम। डिसएडवांटेजेस क्या है, रीडिंग इज फास्टर। ठीक है, नैनो सेकंड्स पर बिट। अब नैनो सेकंड्स में आपका जो भी रोम के अंदर डेटा लिखा है, आपने पावर ऑन किया, सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है, एंड रीडिंग इज सो फास्ट एज अपोज टू राइटिंग डेटा
टू रोम, मिली सेकेंड्स पर बिट जो है वो आपका डेटा इजीली जो है रोम में रीड कर लिया जाता है, एज्यूमिंग इट इज अ राइटेबल वेरिएंट ऑफ द रोम। सो नेक्स्ट आ जाता है हैज लो स्टोरेज कैपेसिटी। रोम में क्या है, कैपेसिटी जो है उसकी बहुत कम है, एंड नेचुरली बहुत छोटी सी चिप होती है जिसमें पूरे सिस्टम की प्रोग्रामिंग जो है वो इजीली उस पर इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है और उसको आपके मदरबोर्ड सर्किट के अकॉर्डिंग उस पर फैब्रिकेट कर दिया जाता है, and hence could only be used to move small but critical data। ठीक है, क्रिटिकल क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आपके पूरे मदरबोर्ड की जो फंक्शंस है, किस तरह से जो डिवाइसेस है वो इंटरेक्ट करेंगी, किस तरह से काम करेंगी, वो सारा जो सर्किट है वो उसकी पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो रूम पर मिलती है, क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, तो ओनली प्रोग्रामर कैन हैंडल इट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के